मैंने तस्वीर बदले और विकास की ओर चले, ये हमारा मकसद है। और इस मकसद को पूरा करने के लिए जहां कमल खिलाना सिकरई में जरूरी है, वहीं दौसा की पांचों सीटों में कमल खिलाना यह भी जरूरी है, ये हमको याद रखना है। मित्रों, मैं आपके सामने एक बात बताना चाहता हूं। अभी किरोड़ी लाल जी चर्चा कर रहे थे अशोक गहलोत की सरकार की। मेरा मानना है कि जहां कांग्रेस पार्टी रहेगी वहां भ्रष्टाचार होगा। जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां आपके विश्वास पर डाका डाला जाएगा। जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां महिलाओं का ऊपर अत्याचार होगा। जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां व्यभिचार होगा। जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां लूट होगा। जहां कांग्रेस पार्टी होगी वहां घपला घोटाला होगा। ये कांग्रेस पार्टी का दूसरा नाम है, इस बात को हमको समझ लेना है। और जहां कमल खिलेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी आएगी, वहां विकास होगा, तरक्की होगी, लोगों की सरकार होगी और किसानों के साथ न्याय होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं को ताकत मिलेगी, किसान खड़ा होगा, ये आपको मान लेना चाहिए। और इसीलिए मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, भैया किरोड़ी लाल जी मेरे साथ राज्यसभा में रहते हैं, मैं भी उनको जिंदाबाद करता हूं। अब जरा आप शांति से मेरी बात 2 मिनट सुन लोगे 2 मिनट? तो मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी जहां भी रहती है वहां भ्रष्टाचार होता है। आज राजस्थान की सरकार किन बातों के लिए जानी जाती है? पहली बात कि राजस्थान की सरकार महिला उत्पीड़न के लिए जानी जाती है, महिलाओं के साथ अन्याय के लिए जानी जाती है और महिलाओं पर अत्याचार के लिए जानी जाती है। आज राजस्थान की सरकार किस बात के लिए जानी जाती है? राजस्थान की सरकार, गहलोत की सरकार इस बात के लिए जानी जाती है कि इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, छल किया और इनका नुकसान पहुंचाया। आज राजस्थान की सरकार किस लिए जानी जाती है? यह जानी जाती है, जो राजस्थान शांत प्रिय राजस्थान था, आज वहां तन से जुदा, ये विषय सर तन से जुदा, ये नारे लग रहे हैं। आप बताइए, राजस्थान में ये नारे लगे कि नहीं लगे? लगे कि नहीं लगे? आप बताइए, राजस्थान में हमारी यात्राओं को रोका गया, त्योहारों को रोका गया कि नहीं रोका गया? आप बताइए, हमारे मंदिरों पर बुलडोजर चला कि नहीं चला? आप बताइए, हमारे त्योहारों में निकलने वाली जो यात्रा होती है उसको रोका गया कि नहीं रोका गया? मित्रों, आप बताइए, हर साल 3-3, 4-4 पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? तो राजस्थान आज इन बातों के लिए जाना जाता है, भ्रष्टाचार के लिए, अनाचार के लिए, लूट के लिए, महिला उत्पीड़न के लिए। अभी किरोड़ी लाल जी बता रहे थे, कौन कौन से किस्से सुनाए आपको, किस महिला के साथ क्या क्या किया। हमारे को मालूम है, प्रतापगढ़ में किस्सा घटा, भीलवाड़ा में किस्सा घटा, बाड़मेर में किस्सा घटा, चूरू में किस्सा घटा, अलवर में किस्से हुए, हर जगह महिला उत्पीड़न। आज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में रेप में, बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा है, नंबर 1 पर खड़ा है। ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? आपको मालूम है, एक कांग्रेस पार्टी के एमएलए मिनिस्टर का पति भी रेप और मर्डर केस में फंसा है और वो छुट्टा घूम रहा है। ऐसे लोगों को बाहर रहने देना क्या? 25 तारीख को विक्रम को जिता के भेजना, 5 सीटें ला करके भेजना, हम इन लोगों को जेल के पीछे डालेंगे, ये हम आपको वायदा करते हैं। मित्रों,
आपको जान करके आश्चर्य होगा और पत्रकार बंधुओं को भी जान करके आश्चर्य होगा कि 54 महीने में राजस्थान में 10 लाख केसेस हुए, 10 लाख पर्चे कटे हैं। और घोटाले की बात करें, वृद्धावस्था पेंशन यानी बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। अशोक गहलोत के रिश्तेदारों ने राजस्थान सरकार से 11,000 करोड़ रुपए का ठेका लिया, 11,000 करोड़ रुपए का ठेका। बोलो ये बेईमानों की सरकार है कि नहीं है? बोलो बेईमानों की सरकार है कि नहीं है? ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकोगे ना? अशोक गहलोत के भाई ने फर्टिलाइजर पर, खाद पर, सब्सिडी वाले खाद को एक्सपोर्ट कर दिया, ये भ्रष्टाचार किया। और बोलते हैं कि हमारे पीछे ईडी लगा दी है। अरे भाई, अगर चोरी करोगे, अगर भ्रष्टाचार करोगे तो ईडी नहीं लगेगी तो और कौन लगेगा? निधि में 12,000 रुपए मिलेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना। उसी तरीके से हमारे गेहूं की खरीदी के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ साथ, न्यूनतम मूल्य के साथ साथ 2,700 रुपए प्रति क्विंटल की अदायगी की जाएगी, ये भी आप याद रखिए। उसी तरीके से हमारी बच्चियों के लिए, मैं माताएं बैठी उनको बताना चाहता हूं, जो बच्ची अब राजस्थान में पैदा होगी उसके साथ उसी समय 2 लाख रुपए का बॉन्ड उसके नाम पर कर दिया जाएगा और उसको दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ जैसे जैसे वो बच्ची बड़ी होगी, 6वीं क्लास में 6,000 रुपए देंगे, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में उसको 10,000 देंगे, 12वीं क्लास में 12,000 देंगे, जब वो ऊंची शिक्षा के लिए जाएगी तो 50,000 देंगे, और जब 21 साल की हो जाएगी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में डाला जाएगा। उसी तरीके से पढ़ने वाली बच्चियों को 12 पढ़ने पर मेरिटोरियस स्टूडेंट को एक स्कूटी दी जाएगी, यह भी हम लोगों ने तय किया है। और इसके साथ साथ 450 रुपए एलपीजी के सिलेंडर पर उसकी सब्सिडी भारत सरकार, राजस्थान की सरकार देगी बहनों को सिलेंडर खरीदने के लिए। और हमारे गरीब बच्चों के लिए साल का 1,200 रुपए उनको अच्छी शिक्षा के लिए, किताब खरीदने के लिए, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, बक्सा खरीदने के लिए इसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसी के साथ साथ जिन लोगों ने 5 साल में घोटाला किया, घपला किया, स्कैम किया, जल जीवन मिशन में पैसा खाया, हर एक घोटाले में पैसा खाया, पेपर लीक में पैसा खाया, ऐसे लोगों पर एसआईटी बैठाई जाएगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जेल के पीछे डाला जाएगा। इस तरीके का कार्यक्रम। इसलिए मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे सिर्फ एक निवेदन करने के लिए आया हूं। ये भ्रष्टाचारी सरकार, ये अनाचारी सरकार, ये घर भरने वाली सरकार, ये युवाओं से धोखा देने वाली सरकार, ये पेपर लीक कराने वाली सरकार, ये महिलाओं का उत्पीड़न करने वाली सरकार, ये रक्षक से भक्षक बनने वाली सरकार, ये सरकार जो 2 धर्मों के बीच में लड़ाई लगाती हो, जो शांति को भंग करती हो, जो इसमें अपना और पराया करती हो, ऐसी सरकार को 25 तारीख को घर बैठा देना और भारतीय जनता पार्टी को अगले 5 साल के लिए काम करने के लिए उनको प्रेरित करना और विक्रम बंसीवाल को जयपुर भेजने के लिए पूरा मन बनाओ, यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। बोलिए, आपने मन बना लिया है? मन बना लिया है? बहनें बताएं, मन बना लिया है? पीछे से आवाज आनी चाहिए, मन बना लिया है? 5 की 5 सीटें जिताएंगे, विक्रम जी को विधानसभा में पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।